देखिए, पूरी दुनिया के अंदर आज इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। इस्लाम मज़हब ऐसा है जो पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति की बात करता है। ना जाने आज पूरी दुनिया के अंदर, भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, इस्लाम को टारगेट इसलिए किया जाता है कि इस्लाम शांति की, अमन की, प्यार मोहब्बत की बात करता है। अब स्विट्ज़रलैंड सरकार ने जो वहाँ जुर्माना लगाया है वो बहुत गलत बात है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर औरतों को, वो चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, पर्दे का एहतमाम करने की इजाज़त देता है। आप अपना अपना धर्म उठा करके देख लीजिए। और आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी हिंदू महिलाएं हैं, गांव में, देहात में, शहर में, जो पुरानी महिलाएं हैं, आज भी सरों पे दुपट्टा रखती हैं और अपने आप को छिपा के रखती हैं। तो ये तो एक धर्म की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भारत के अंदर हमें सब लोगों को, सब धर्मों को अपने अपने धर्म के हिसाब से जीने की इजाज़त है, बोलने की इजाज़त है, और सबकी अलग अलग वेशभूषा है। सिर्फ इस्लाम में जो चीज़ है वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर चलेगा, वो ना कि किसी सरकार के ऊपर चलेगा। जो हुक्म हमारे कमांडर, हमारे रसूल ने हमें दिया है, हम उसको फॉलो करते हैं। और रही बात उनकी सरकार की, उन्होंने क्या किया है, वहाँ भी एहतजाज हो रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान इसका एहतजाज कर रहा है, क्योंकि बुर्का इस्लाम की एक परंपरा है और एक उसका रुकन है। देखिए, मज़हब इस्लाम में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है और इनको बहुत कीमती समझा गया है। जैसे किसी कीमती को ढांक कर और छुपा कर रखा जाता है, इसी तरीके से महिलाओं को हुक्म दिया गया है कि वो अपने आप को ढांक कर रखें, नकाब में रखें, बुर्क़े में रखें। रही बात स्विट्ज़रलैंड में जो इस तरह की ये पाबंदी लगाई गई है, तो ये मैं समझता हूं कि महिलाओं के अधिकार को छीनने की कोशिश है। आज हम लोग महिलाओं को आज़ादी की बात करते हैं, महिलाओं को जैसे ज़िंदगी जीना है उसकी बात करते हैं, और एक तरफ से महिलाओं के अधिकार को, महिलाओं की आज़ादी को छीनते हैं। तो ये एक दोहरी राजनीतिक है। ये मामला दूसरे मुल्क का है, मगर कुछ लोग जो है यहाँ पर भी इस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो लोग महिला विरोधी हैं, महिलाओं के सम्मान नहीं करना जानते, महिलाओं का एहतराम नहीं करना जानते। उन लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और महिलाओं को, महिला खाली बहन नहीं होती, बीवी नहीं होती, महिला माँ भी होती है। अगर आप किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का सम्मान नहीं कर सकते। मैं अपील करूंगा उन लोगों से कि वो महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को समझें और उनके अधिकारों को समझें। वो बुर्क़े में रहना चाहती हैं, वो अपने आप को ढांक कर रखना चाहती हैं, तो उन्हें ढांक कर रहने दें। भारत में भी कई जगह देखा जाता है कि बुर्के पर या फिर हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात की जाती है, या फिर उस पर राजनीति की जाती है। उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं फिर वही अपने अल्फाजों को दोहराऊंगा कि यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं, उनके हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं, उनके बुर्क़े पर आपत्ति जताते हैं। आप कैसे लोग हैं? आप महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते। जो भी व्यक्ति महिलाओं के अधिकारों को छीनेगा, वो महिलाओं का विरोधी होगा, उसके सम्मान नहीं करना जानता होगा। स्विट्ज़रलैंड के अंदर मालूम हुआ है कि वहाँ बुर्के के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, और मालूम हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो भी बुर्का पहन कर जाएंगी उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तो मैं अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ, और अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये मांग कर देना चाहता हूँ कि जो इस तरीके का कानून बनाया गया है उसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ख़त्म कराया जाए। और उनको मालूम होना चाहिए कि हर इंसान को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी है, अपनी शरीयत को, अपने दीन को, अपने मज़हब को मानने की पूरी आज़ादी है। तो वहाँ पर भी मुसलमानों को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से मांग करता हूँ कि जो भी इस तरीके का कानून बनाया गया है, स्विट्ज़रलैंड के हुक्मरानों से इस तरह के कानून को वापस लिया जाए और उसको ख़त्म कराया जाए।